सेमीकंडक्टर टू टाइप्स के होते हैं, कौन कौन से? इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर और एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर मतलब होते हैं प्योर सेमीकंडक्टर्स, और एक्सट्रिंसिक मतलब होते हैं डोप्ड, मतलब जिसके अंदर इम्प्योरिटी एडेड होती है। इम्प्योरिटी ऐड क्यों करते हैं? सबसे पहली बात सर उसकी एफिशिएंसी को बढ़ाने के लिए। व्हाट डू यू मीन बाय एफिशिएंसी? उसकी कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए। कंडक्टिविटी बढ़ाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, हमारे प्योर सेमीकंडक्टर में टेट्रावैलेंट एटम्स होते हैं जो कि स्टेबल एटम्स काउंट किए जाते हैं, और उसमें कंडक्टिविटी उतनी अच्छी नहीं होती, तो हम उसमें एक इम्प्योरिटी ऐड करते हैं। इम्प्योरिटी ऐड करते हैं तो हम या तो उसमें पेंटावैलेंट ऐड करते हैं या ट्राईवैलेंट ऐड करते हैं। पेंटावैलेंट ऐड करेंगे तो फिर क्या हो जाएगा? पेंटावैलेंट ऐड करेंगे तो उसमें होल्स बढ़ जाएंगे, पेंटावैलेंट ऐड करेंगे तो उसमें इलेक्ट्रॉन्स बढ़ जाएंगे और वो एन टाइप सेमीकंडक्टर काउंट किया जाएगा। अगर हम ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे तो उसमें होल्स बढ़ जाएंगे और उन्हें पी टाइप काउंट किया जाएगा। डन? तो मतलब क्लियर हो गया। यहाँ पर सेमीकंडक्टर मैं लिख देता हूं दो टाइप के, दैट इज इंट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक। इसको कहते हैं प्योर, इसको कहते हैं डोप्ड। अब इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मतलब पर यूनिट वॉल्यूम डेंसिटी की बात हो रही है, इज इक्वल टू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni काउंट किया जाता है। ठीक है, इसमें कहा जाता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इंटू नंबर ऑफ होल्स इज इक्वल टू Ni का स्क्वायर। ये इसे सेटिस्फाई करना पड़ता है। एक्सट्रिंसिक दो टाइप के होते हैं, दैट इज पी टाइप एंड दैट इज एन टाइप। तो आई क्या है? इंट्रिंसिक का कैरियर डेंसिटी, ठीक है, इसमें तो बराबर होते हैं नंबर ऑफ होल्स और इलेक्ट्रॉन्स। अब इसके बाद जब हम प्योर की बात करते हैं तो इसमें कौन कौन सा लिया जाता है? ये है मतलब टेट्रावैलेंट वाला ग्रुप, मतलब ग्रुप 14 कार्बन ग्रुप। यहां पर लिखता हूं, हम लोगों ने याद करने के लिए काशी गए संग पंडित याद किया था ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। और इस पी टाइप में क्या क्या होगा? पी टाइप में चलो मैं देखो सब यूज किया जाता है सिलिकॉन और जर्मेनियम, ठीक है। तो सिलिकॉन और जर्मेनियम यूज के लिए हम सिलिकॉन में ऐड करेंगे पी टाइप एन टाइप बनाने के लिए। तो मैं लिखता हूं सिलिकॉन, पी टाइप बनाना है ट्राईवैलेंट ऐड करेंगे, ठीक है। तो ट्राईवैलेंट में पी टाइप में कौन सा ऐड किया जाएगा? प्लस। अब 13th ग्रुप का मतलब डन। अब हम इसको एक काम करते हैं, इसमें से हम इसको ऐड कर देते हैं। अब इस साइड अगर देखें तो हम सिलिकॉन में ऐड करने वाले हैं, ये ट्राईवैलेंट था, टेट्रावैलेंट ऐड पेंटावैलेंट ऐड करेंगे, दैट इज ये हो गया। अब इसमें हम ऐड कर देते हैं आर्सेनिक, ऐड कर देते हैं सिलिकॉन में, हमने बना दिया एन टाइप, ठीक है। तो पी टाइप पे होते हैं नंबर ऑफ होल्स इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और मच ग्रेटर देन लिख देता हूं, और एन टाइप में होते हैं नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मच ग्रेटर देन नंबर ऑफ होल्स। डन? बन गया पी टाइप एन टाइप। अब बनाते हैं पीएन जंक्शन। क्लियर है ये कंस्ट्रक्शन कैसे पी टाइप एन टाइप होता है? हाँ, प्रोसेस समझ लो। जब हम डोपिंग का प्रोसेस करते हैं तो ये प्रोसेस क्या कहलाता है? डोपिंग कैसे करते हैं? डिफ्यूजन प्रोसेस। यहां पर डिफ्यूजन प्रोसेस है, नाम भी आता है, पूछा जाता है कई बार, ठीक है। ऐसा नहीं है हमने पी टाइप लिया और एन टाइप लिया, ज्वाइन कर दिया तो बन गया पीएन जंक्शन, नहीं। तो ये बोर्ड का क्वेश्चन है कि क्यों नहीं है पीएन जंक्शन डायोड? एटॉमिक लेवल पे उनकी ज्वाइनिंग पॉसिबल नहीं है। फिजिकल ज्वाइनिंग तो हो जाती है, लेकिन एटॉमिक लेवल पे इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का उसमें ट्रांसफर पॉसिबल नहीं हो पाता, इसीलिए हम फिजिकल ज्वाइन नहीं करते, हम उसे बाय डिफ्यूजन प्रोसेस बनाते हैं। डन? ओके, इसको हटाता हूं मैं, उसको पॉज करना, ठीक है। अब हम लोग बनाने वाले हैं पीएन जंक्शन डायोड, ठीक है। कैसे करते हैं? पी साइड और एन साइड आपस में एक तरीके से मिला दिया जाता है, दैट इज नॉट फिजिकल ज्वाइनिंग, बाय डिफ्यूजन प्रोसेस मिलाया जाता है, तो एक नया पीएन जंक्शन डायोड फॉर्म होता है। यहां पर मैं बनाता हूं, अगर ये जंक्शन है, ये पी ले लेते हैं, इसको एन ले लेते हैं, तो यहां पर होल ज्यादा रहे होंगे और यहां इलेक्ट्रॉन ज्यादा रहे होंगे। डन? इसको हम पीएन जंक्शन कहते हैं, दैट इज पीएन जंक्शन। अब यहां पे क्या होगा? जब जंक्शन के नियर बाई इलेक्ट्रॉन्स और होल्स होते क्या है एक्चुअल में? तो पॉजिटिव चार्ज कैरियर्स,
वैकेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिवली चार्ज होते हैं, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन्स पता ही है। तो जंक्शन के नियर बाई क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स आपस में कंबाइन होने लगते हैं, मतलब इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, होल इधर जाता है, और ये आपस में डिफ्यूज हो जाते हैं, न्यूट्रलाइज हो जाते हैं। जब ये डिफ्यूज हो रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन्स और होल्स टुवर्ड्स जंक्शन जा रहे होते हैं। उस वक्त जो छोटा सा करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। क्लियर है? जो एक दूसरे कैंसिल होने की वजह से। हाँ, जो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज करने में मूवमेंट कर रहे हैं, तो जो छोटा सा करंट बना है वो डिफ्यूजन करंट है। क्लियर है? अब क्या हुआ, यहां पर एक ऐसा जोन बन गया जिसमें इलेक्ट्रॉन्स होल्स नहीं है। अब इलेक्ट्रॉन्स होल पेयर वहां जब आपस में डिफ्यूज होके वो हो रहे हैं, न्यूट्रलाइज हो रहे हैं, तो उसमें से कुछ इलेक्ट्रॉन्स होल्स ब्रेक भी होते हैं, मतलब वो दोबारा से टूटते हैं और इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाते हैं। तो उस वक्त वो अवे फ्रॉम द जंक्शन जाते हैं। उस वक्त जो करंट होता है वो ड्रिफ्ट करंट होता है। याद रहेगा? डिफ्यूजन करंट क्लियर है, ड्रिफ्ट करंट क्लियर है? देखो, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स का आपस में मिलना, न्यूट्रलाइज होना, उस वक्त मूवमेंट जो था उसने छोटा सा करंट प्रोड्यूस किया जिसे डिफ्यूजन करंट कहा गया। जब जंक्शन के अंदर कुछ हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है तो वो हीट एनर्जी उसमें जो न्यूट्रलाइज पेयर्स हैं उनको ब्रेक कर देती है और अलग अलग इलेक्ट्रॉन होल पेयर बनाती है। उस वक्त जो मूवमेंट वो करते हैं आफ्टर ब्रेकअप ऑफ इलेक्ट्रॉन होल्स, उस मूवमेंट से जो करंट प्रोड्यूस होता है उसे हम ड्रिफ्ट करंट कहते हैं। क्लियर है? यस सर। ड्रिफ्ट डिफ्यूजन में कंफ्यूजन नहीं है ना? नहीं सर। डन। तो ये हो गया। अब इसके बाद अब देखो, यहां से कुछ इलेक्ट्रॉन्स कम हुए तो यहां पर पार्शियल पॉजिटिव आ रहा होगा, यहां पर पार्शियल नेगेटिव आ रहा होगा। तो पॉजिटिव और नेगेटिव बनने में एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया और यहां पर बना इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पोटेंशियल डिफरेंस में इस साइड नेगेटिव रहा और इस साइड पॉजिटिव हो गया। इस पोटेंशियल डिफरेंस को हम कहते हैं बैरियर पोटेंशियल। डन? क्लियर है? अब ये जो बैरियर पोटेंशियल होता है ये हर एक पीएन जंक्शन डायोड का अपना अपना होता है। अब तुम्हें याद रखने के लिए मैं बता दूं, सिलिकॉन अगर हम डायोड यूज करते हैं तो सिलिकॉन में जो पोटेंशियल आता है, बैरियर पोटेंशियल आता है, वो 0.6 टू 0.7 वोल्ट का आता है, और जर्मेनियम में 0.3 वोल्ट के अराउंड रहता है। क्लियर है? इसीलिए जर्मेनियम प्रेफरेबल नहीं है, वो इतना सेंसिटिव है कि हमारे नेकेड हैंड से उसके डायोड शॉर्ट हो जाते हैं। क्लियर है? एज इंजीनियर ये बात मैं समझता हूं कि ये बहुत कम वोल्टेज पे शॉर्ट हो जाते हैं, तो इतनी हाई सेंसिटिविटी के साथ हमें यूज करना मुश्किल होता है, तो हम सिलिकॉन ज्यादा प्रेफर करते हैं। क्लियर है? तो ये हो गया। ड्रिफ्ट करंट और डिफ्यूजन करंट में से कौन सा ज्यादा मैग्नेटिक से ज्यादा रहता है? नहीं, जब ये कनेक्टेड नहीं है बैटरी से तब तो एक टाइम के बाद दोनों बराबर हो जाते हैं। हाँ। और जब बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं तो ऑब्वियसली ड्रिफ्ट करंट होगा, है ना? ये हो गया। अब इसके बाद, यहां के बाद अब आते हैं कॉन्सेप्ट में कि बैरियर पोटेंशियल क्लियर हो गया। yes, अब इस डिप्लीशन रीजन को जब तक जंप नहीं करेंगे इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स तब तक उसमें कंडक्शन नहीं होगा। ठीक है? तो हम ये कहते हैं कि ये जो सेमीकंडक्टर्स होते हैं ये कंडक्टर से कम कंडक्ट करते हैं और इंसुलेटर से ज्यादा कंडक्ट करते हैं, तो ये मिड रेंज की होती है इनकी रेजिस्टिविटी या कंडक्टिविटी, जो भी कहोगे, इसलिए ये सेमीकंडक्टर होते हैं। क्लियर है? इसको स्टॉप करो। अब नेक्स्ट आता है पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग कैसे करें। ठीक है? तो बाइसिंग का मतलब पहले पता होना चाहिए। क्या होता है पीएन जंक्शन डायोड की बाइसिंग? बाइसिंग का मतलब क्या होता है? हमारा पढ़ लिया है तो बेटा तुमने, और तुमने पूरा वीडियो भी देखा है वो वाला। मैंने कुछ पता नहीं बताया क्या है मैंने उसमें फिर। बाइसिंग का मतलब जैकब बैटरी से कनेक्ट करना। बी कॉन्फिडेंट, कुछ बोलती है तो ऐसे मुस्कुरा के खुद को गलत साबित क्यों कर देती है? पॉजिटिव वाला पी जो है वो पॉजिटिव से कनेक्ट होता है, फॉरवर्ड है। ठीक है।
बाइसिंग, बाइसिंग यहां पर यूज किया जाता है। पहले तो बाइस का मतलब क्लियर है ना, बाइस का मतलब किसी एक साइड होना, ये होता है, कहते हैं ना बाइस, तो एक साइड होना। तो फिर यहां पर बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी से कनेक्ट करना, मतलब एक साइड को पॉजिटिव करना और एक साइड को नेगेटिव करना, ठीक है। बैटरी के कनेक्शन को बाइसिंग कहते हैं यहां पे। तो बाइसिंग में फॉरवर्ड और रिवर्स दो तरीके की बाइसिंग होती है। तो यहां पर अगर फॉरवर्ड बाइस की हम बात करें तो ये है P और ये है N, यहां पर भी बना देता हूं P और N। ओके, अब एक चीज समझना, P साइड अगर पॉजिटिव है तो ये फॉरवर्ड बाइस है, P साइड अगर नेगेटिव है तो ये रिवर्स बाइस है। अब फॉरवर्ड बाइस में जो होता है रेजिस्टेंस हाई होता है, इसमें रेजिस्टेंस, उल्टा बोल दिया, उसको 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 जरा स्टॉप करो, एक बार पॉज करना बस। चलो अब हम लोग करने वाले हैं बाइसिंग। बाइसिंग का मतलब होता है बैटरी कनेक्ट करना। अब मैंने यहां पर दिखा दिया फॉरवर्ड बाइस और रिवर्स बाइस। फॉरवर्ड बाइस P से जब पॉजिटिव को कनेक्ट किया जाए तो फॉरवर्ड बाइस होता है, P से नेगेटिव को कनेक्ट किया जाए तो रिवर्स बाइस होता है। अब इसमें लो रेजिस्टेंस हो जाता है, हम कह सकते हैं कि इस समय ये कंडक्टर की तरह बिहेव करता है, ये इस समय इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। क्लियर है? तो यहां पर इसका मतलब होता है कि इस कंडीशन में हम करंट फ्लो नहीं होने देते, हम कहते हैं कि करंट फ्लो नहीं होगा, इस कंडीशन में करंट फ्लो होगा। तो हम इससे हम वो लगा सकते हैं अंदाजा। देखो सबसे पहले अगर इस साइड पॉजिटिव है, इसमें होल्स हैं और इस साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं, समझना। अब क्या होगा, पॉजिटिव होने से क्या, अरे हाँ, इस साइड होल्स हैं, इस साइड इलेक्ट्रॉन्स हैं। अब ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव में क्या होगा कि ये होल्स इधर की तरफ पुश किए जाएंगे, देखो, और ये इलेक्ट्रॉन्स नेगेटिव से इधर की तरफ पुश किए जाएंगे। क्लियर है? तो इसका मतलब क्या है, इलेक्ट्रॉन्स और होल्स जब क्लोज आएंगे तो हमारा ये जो डिप्लीशन रीजन है ये छोटा होगा, तो उसके बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस था वो भी रिड्यूस होगा। तो ये सारी चीजें हैं जिसपे हमारा क्वेश्चन बनने वाला है बोर्ड में। डन? इसका जस्ट रिवर्स, उधर यहां पर होल्स हो गए और यहां पर इलेक्ट्रॉन्स हो गए, ये हो गया डिप्लीशन रीजन। अब यहां था नेगेटिव और यहां था पॉजिटिव। अब क्या होगा, होल्स नेगेटिव से अट्रैक्ट होंगे, इधर आएंगे और इलेक्ट्रॉन्स को इधर खींचा जाएगा, हमारा डिप्लीशन रीजन बढ़ेगा, उसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। क्लियर है ये चीज? तो ये हो गया हमारा बाइसिंग। डन? डिप्लीशन इंक्रीज, हाई रेजिस्टेंस, बिहेव लाइक इंसुलेटर, बिहेव लाइक कंडक्टर, जो भी है इसके रिलेटेड क्वेश्चन होगा। इसको पॉज करो। ओके, अब हम लोग करने वाले हैं बोर्ड का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ पीएन जंक्शन डायोड। कैरेक्टरिस्टिक का मतलब क्या होता है? यहां पे पीएन जंक्शन डायोड के कैरेक्टरिस्टिक का मतलब है वीआई ग्राफ। सिंपल, वोल्टेज करंट के ग्राफ को कैरेक्टरिस्टिक कहते हैं। क्लियर है? अब रिवर्स बाइस में कैसा और फॉरवर्ड बाइस में कैसा होगा वो ग्राफ अभी हम देखने वाले हैं। अब पहले देखो, ये सिंबल होता है पीएन जंक्शन डायोड का। ये ट्रायंगल वाले साइड को हम एन के पी कहते हैं और स्ट्रेट लाइन को एन कहते हैं। तो अब यहाँ पर पी साइड अगर पॉजिटिव कनेक्ट करना हो तो मैंने यहाँ पर लिया है रियोस्टेट और यहाँ पर एक लगा दूंगा बैटरी, जो कि एक तरफ पी हो, पी साइड पॉजिटिव लिया गया है। दिस इज फॉरवर्ड बाइस। चलो हम यहां पर करने वाले हैं, इसमें मैंने पहले लिया है रिवर्स बाइस। तो रिवर्स बाइस में पी साइड होना चाहिए नेगेटिव, तो यहां से नेगेटिव मैंने टर्मिनल कनेक्ट कर दिया और यहां से हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कनेक्ट हो गया। इस पूरे पार्ट को हम कहते हैं पोटेंशियल डिवाइडर। पोटेंशियल डिवाइडर का मतलब क्या होता है कि अब जितना वोल्टेज हम चाहें, जैसे मान लो ये मैंने लिया 30 वोल्ट की बैटरी, तो इसमें पूरे में 30 वोल्ट आ गया। अगर हाफ से ऊपर ले लूंगा वोल्टेज तो 15 मिल जाएगा, 1/3 ले लूंगा 10 मिल जाएगा, पूरा ले लूंगा 30 मिल जाएगा। तो पोटेंशियल को डिवाइड करने के लिए हम रियोस्टेट यूज करते हैं विथ हाइट हैवी ट्यूबुलर बैटरी, एचटीबी होता है ये। तो यहाँ पर हम लोग ये करते हैं और इससे हम वोल्टेज वेरिएबल सप्लाई करते हैं और हम इसमें करंट के वेरिएशन को देखते हैं। रियोस्टेट इज वेरिएबल रेजिस्टेंस, यस। डन? तो यहाँ पर हम रेजिस्टेंस को वेरी करते जाएंगे, उसको वेरिएबल वोल्टेज मिलता जाएगा।
और उसमें V और I का हम लोग ग्राफ बना लेंगे। तो V और I का ग्राफ जो इसमें बनता है रिवर्स बायस में, वो कुछ ऐसा होता है। ठीक है, इसको बताऊंगा कैसे होता है। अब फॉरवर्ड बायस की बात, चलो रिवर्स बायस पूरा ही देख लेते हैं। इसमें क्या होता है, सबसे पहले जैसे ही करंट हम फ्लो कराते हैं, अब इसमें ये जो करंट है इसको हम कहते हैं रिवर्स सैचुरेटेड करंट। रिवर्स सैचुरेटेड करंट, ये क्या होता है? अब जो भी मैंने रिवर्स बायस का बताया था तुम्हें, दैट इज यहां पर इसको P साइड लिया और इसको N साइड लिया, P से नेगेटिव लिया और N से पॉजिटिव ले लिया। अब P साइड थे होल्स और N साइड थे इलेक्ट्रॉन्स। तो इसमें ये तो मेजॉरिटी कैरियर की बात हो रही है। जब हम माइनॉरिटी की बात करेंगे तो इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें होल भी रहा होगा। ये बात समझ में आ रही है? इसमें इलेक्ट्रॉन और इसमें इलेक्ट्रॉन, इसमें होल रहा होगा। अब तुम माइनॉरिटी को देखोगे तो ये फॉरवर्ड बाइस्ड है। क्लियर है? तो इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ पुश किया जाएगा और होल इधर की तरफ। तो माइनॉरिटी करंट की वजह से जो छोटा सा करंट बनता है उसे रिवर्स सैचुरेटेड करंट कहते हैं, जो कि वोल्टेज के बढ़ाने से बढ़ता नहीं है, इसीलिए इसका नाम सैचुरेटेड है। क्लियर है? बढ़ाते बढ़ाते वोल्टेज एक टाइम ऐसा आ जाएगा। अब देखो इसमें क्या, होल्स किधर जा रहे होंगे? होल्स इधर जा रहे होंगे और इधर इलेक्ट्रॉन्स इधर जा रहे होंगे, मतलब डिप्लीशन यूनिट बढ़ता जाता है इसमें। एक टाइम ऐसा आएगा इलेक्ट्रॉन्स यहां और होल्स यहां एक्यूमुलेट हो जाएंगे, फिर उसके बाद उसका फ्लो कंडक्टर में शुरू होगा, मतलब ज्यादा वोल्टेज बढ़ाने के बाद। इसे हम ब्रेक डाउन होना कहते हैं। डायोड जल जाता है उस वक्त। ठीक है, तो ये जो वोल्टेज है दिस इज ब्रेक डाउन वोल्टेज। क्लियर है? यह है ब्रेक डाउन वोल्टेज। अब इसके बाद नीचे इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन करंट, और इस वक्त जो मेजरमेंट होता है करंट का वो मिली एम्पियर में होता है रिवर्स बायस में, सॉरी माइक्रो एम्पियर में होता है रिवर्स बायस में। तो इसको हम कहते हैं ब्रेक डाउन करंट। ठीक है, डन। ये हो गया हमारा रिवर्स बायस। अब कैरेक्टरिस्टिक में इसमें 3 पॉइंट्स बनेंगे, यही पॉइंट्स ही लिखने हैं। ठीक है, जिसे नोट्स चाहिए वो मुझे YouTube पे अपनी ईमेल आईडी दे देना, मैं नोट्स फॉरवर्ड कर दूंगा जिसको नोट्स चाहिए होगा ऑनलाइन। बाकी तुम अपने बच्चों के पास तो है ही। अब यहां पे देखो इसमें क्या है। अब पहली चीज क्या है, फर्स्ट पॉइंट है कि जब VI का ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं है तो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करते, दे आर नॉन ओमिक डिवाइसेस। ये फर्स्ट पॉइंट है। दूसरा पॉइंट, व्हेन वी इंक्रीज आवर रिवर्स वोल्टेज till certain limit there is very small current due to minority carriers called reverse saturated current। दूसरा पॉइंट हो गया। तीसरा पॉइंट, मतलब ये पार्ट मैंने एक्सप्लेन कर दिया। अब थर्ड पॉइंट क्या है, ये वाला पॉइंट। इसके लिए क्या होगा, when we further increase our reverse voltage very high current suddenly starts to flow called breakdown current। डन, ये हमारा। तो ये 3 पॉइंट हो गए हमारे रिवर्स बायस कैरेक्टरिस्टिक के। ठीक है, अब फॉरवर्ड बायस की बात समझते हैं। फॉरवर्ड बायस में ये P साइड हमें पॉजिटिव लगाना पड़ेगा, मैंने पॉजिटिव लगा दिया। डन, इसे HTB कहते हैं, हैवी ट्यूबुलर बैटरी। बड़ी बैटरी लगाई जाती है। अब यहां पर देखो क्या होने वाला है। चलो यहां पर मैं ये दिखा दूं कि होता क्या है इसमें। पॉजिटिव नेगेटिव तो ये P रहा होगा, ये N रहा होगा, होल्स इलेक्ट्रॉन्स ये इधर जा रहे होंगे और ये इधर जा रहे होंगे, है ना। अब क्या होता है कि सबसे पहले डिप्लीशन रीजन को खत्म करने के लिए हमें मिनिमम वोल्टेज अप्लाई करना पड़ता है, जिसके बाद करंट फ्लो होना स्टार्ट होता है। तो इसका ग्राफ कैसे होता है, मैं पहले ग्राफ दिखा दूं। ऐसे, तो यहां से यहां तक 0 करंट होता है, कंडक्शन नहीं होता। डिप्लीशन रीजन को तो हमें खत्म करना पड़ेगा पहले। तो ये जो है दिस इज 0.6 और 7 वोल्ट में लिख देता हूं फॉर सिलिकॉन, और 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। याद रखना, भूलना मत, इस पे क्वेश्चन बनता है। क्लियर है? और उसके बाद इस पॉइंट से आगे बढ़ जाते हैं। अगर इंडिविजुअल आता है दोनों में से कोई एक,
मान लो कोई आया रिवर्स बायस की कैरेक्टरिस्टिक, तो ये लिख दिया, फॉरवर्ड बायस के कैरेक्टरिस्टिक तो ये लिख देंगे। लेकिन अगर सीधे कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड आएगा तो तुम्हें दोनों ही लिखना पड़ेगा। डन। तो यहां से इस तरीके से होता है। इसमें भी वही है, पहला पॉइंट तो सेम हो जाएगा, नॉन ओमिक है। अगर दोनों एक साथ लिखना हो तो दो बार मत लिखना नॉन ओमिक हो, तो एक ही बार में हो गया कि डायोड नॉन ओमिक है। अब दूसरी बात, हम वोल्टेज बढ़ाते हैं तो इस पॉइंट तक जीरो करंट रहता है, इस फर्दर बढ़ाते हैं तो करंट हमारा रैपिडली इंक्रीज होता है। ठीक है, अब यहां पे इस पॉइंट, इस वोल्टेज को हम क्या क्या कहते हैं, ठीक है, अच्छे से सुन लो। कट इन वोल्टेज, एक्टिवेशन वोल्टेज, थ्रेशोल्ड वोल्टेज और नी वोल्टेज, ये उसके नाम है। ठीक है, इसके बाद एक्टिवेशन या करंट स्टार्ट होता है। अब इसके बाद अगर रेजिस्टेंस की बात आए तो ये तो पता ही है कि आर कांस्टेंट नहीं होगा क्योंकि ये ओमिक डिवाइस नहीं है। तो क्या होगा, ये होता है हमारा करंट, मिली एम्पियर में होता है फॉरवर्ड बायस में, और ये होता है वोल्टेज। तो ये करंट है तो इसको मैं डेल्टा आई लिख सकता हूं और इसको डेल्टा वी लिख सकता हूं। तो अगर इसका आर पूछा जाए, आर हर पॉइंट पे अलग अलग होता है, तो जहां का भी आर पूछा जाएगा वहां का वोल्टेज में चेंज और करंट में चेंज वो देंगे। तो हम लिखेंगे V बाई आई, तो डेल्टा वी अपॉन डेल्टा, ये रेजिस्टेंस हो जाएगा उस टाइम का। क्लियर है, ये था कैरेक्टरिस्टिक ऑफ डायोड। उसको पॉज करो। रेक्टिफायर्स क्या होते हैं? रेक्टिफायर्स पढ़ लिया तो बता ही दोगे। हाँ ढूंढो, चलो मैं बताता हूं, छोड़ दो, रहने दो, नहीं मत बताओ, देख लिया तो क्या। रेक्टिफायर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है जो एसी को डीसी में कन्वर्ट करने के काम आता है। ठीक है, अब यहाँ पे रेक्टिफायर्स दो टाइप के होते हैं, हाफ वेव और फुल वेव। हाफ वेव फुल वेव क्यों कहते हैं, मतलब मैं यहाँ पर लिख देता हूं, दिस इज हाफ वेव एंड दिस इज फुल वेव। हाफ वेव फुल वेव क्यों कहते हैं? हाफ वेव जो होता है इसमें अगर हम एसी का ऐसा इनपुट देते हैं तो आउटपुट में हमें ये मिलता है। ठीक है, तो हाफ वेव मतलब ये क्रॉस हो रही है, देखो ध्यान से, और ये क्लिप हो जा रही हैं, इसीलिए इसको हाफ वेव रेक्टिफायर कहते हैं। ठीक है, फुल वेव में जब हम ऐसे करंट देते हैं तो इसका जो आउटपुट होता है ऐसा होता है, इसीलिए इसको फुल वेव कहते हैं। मतलब अपर साइकिल और लोअर साइकिल दोनों साइकिल्स पास होती हैं तो पूरी वेव रेक्टिफाई हो जाती है, इसीलिए इसको फुल वेव कहते हैं और इसको हाफ वेव कहते हैं। आउटपुट में डीसी मिलता है। हाँ, आउटपुट में डीसी मिलता है। मतलब वैसे तो डीसी का बिल्कुल स्ट्रेट लाइन होना चाहिए, तुम लोगों को वो नहीं पढ़ना है, इसके आगे फिल्टर्स लगाए जाते हैं जिससे कि हम इसे स्ट्रेट कर सकें, इतना ही नहीं होता। बट ठीक है, छोटे बच्चे आइडियल कंडीशन में पढ़ते हैं तो आइडियल कंडीशन यही है। क्लियर है? फुल वेव और हाफ वेव रेक्टिफायर देखते हैं क्या क्या करना है इसमें। हाफ वेव रेक्टिफायर में एक लेते हैं हम स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर में नंबर ऑफ टर्न्स कम रखने हैं आउटपुट में। ठीक है, देखो कैसे काम करता है समझ लो। इस तरीके से मैंने, देखो इसमें 3 साइकिल भेज दिया यहां से। ठीक है, ये इनपुट है, ये इनपुट होता है ऐसे। क्लियर? अब यहां से जो 3 साइकिल्स गई हैं, अब सारी देखो, अब ये पता है जब यहां से पॉजिटिव आएगा तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा, ये पॉजिटिव साइकिल होती है और ये नेगेटिव साइकिल होती है। तो हर पी पे ये पी साइड होता है और ये एन साइड होता है। जब भी पी पे पॉजिटिव साइकिल जाएगी तो ये फॉरवर्ड बाइस होगा, करंट को क्रॉस कर देगा। जब नेगेटिव साइकिल जाएगी तो ये रिवर्स बाइस होगा और करंट को ब्लॉक कर देगा। ब्लॉक की वजह से, क्योंकि रिवर्स बाइस में वो इंसुलेटर की तरह काम करता है। क्लियर है? तो पॉजिटिव नेगेटिव क्लियर हो गया। तो इस तरीके से हमारा इसका इनपुट ऐसा और इसका आउटपुट ऐसा मिल जाता है। ये आउटपुट है, लोड पे जो जाता है, एंड कैंसिल हो जाता है, पी पास होता है, सारे पॉजिटिव पास हो जाते हैं। ठीक है, अब आती है फ्रीक्वेंसी। इसकी फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो आउटपुट की फ्रीक्वेंसी देखो, इसमें भी 3 साइकिल ही पास हुई है तो इसकी फ्रीक्वेंसी भी न्यू ही रह जाती है। क्लियर है? अब इसमें फ्रीक्वेंसी की बात करें तो इसकी फ्रीक्वेंसी देखो न्यू है तो इसका तो साइकिल लेंथ ही हाफ हो गया ना, तो इसकी फ्रीक्वेंसी 2 न्यू हो जाती है फुल वेव में।
ठीक है, यहाँ पे वो फुल वेव मैं सेग्रीगेट कर रहा हूं यहीं पे, ठीक है, लिखने के लिए तुम्हें हर जगह मिल जाएगा, प्रोसेस ये है। अब फुल वेव रेक्टिफायर की बात अगर हम करें तो इसमें भी स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर लिया और इसमें 2 डायोड्स यूज किए जाते हैं, फिर बीच से लोड लगा दिया जाता है और इसको कर दिया जाता है ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग मतलब होता है 0 वोल्ट। अगर ये 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर लिया है मैंने तो 0 वोल्ट सेंटर पे कर दिया तो ये -6 वोल्ट और ये +6 वोल्ट हो जाएगा। -6 से +6 के बीच में टोटल 12 वोल्ट हो जाएगा। फिर से समझो, मैंने अगर इसको 12 वोल्ट का 12 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर लिया, सेंटर को अगर मैंने इसको 0 वोल्ट पे कर दिया ग्राउंड, तो अगर सेंटर पे 0 हुआ है तो ऊपर 6 और नीचे 6 होगा। अगर टोटल 12 था तो उस 12 में से अपर हाफ इज 6 और लोअर हाफ इज 6, तो यहां से नीचे हम -6 काउंट करेंगे और यहां से ऊपर +6, -6 से +6 टोटल 12 हो जाएगा। डन। इस डायोड को हम कहते हैं D1 और इस डायोड को कहते हैं D2। क्लियर है? तो ये D1 D2 हो गया। अब इस D1 D2 में क्लियर है? अब इस D1 अब देखो, इनपुट हमारा ये है, 3 साइकिल लिया है मैंने यहां पे, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। अब कॉन्सेप्ट समझना, जब पॉजिटिव साइकिल इंड्यूस होती है इस साइड, तो पॉजिटिव के साथ मिलके पॉजिटिव रह जाता है और पॉजिटिव नेगेटिव के साथ मिलके नेगेटिव हो जाता है। क्लियर है? तो जब पॉजिटिव साइकिल आई तो ऊपर पॉजिटिव रहा और ये क्रॉस करेगा और वो नीचे जाके नेगेटिव हो गया और ये ब्लॉक हो जाएगा। तो पॉजिटिव साइकिल जब इंड्यूस होती है तो डायोड D1 फॉरवर्ड बाइस्ड होता है, लो रेजिस्टेंस पे होगा, कंडक्ट करेगा। डायोड D2 रिवर्स बाइस में होगा, हाई रेजिस्टेंस पे होगा और आइडल रहेगा। क्लियर? अब बात करते हैं, अगर यहां से नेगेटिव साइकिल इंड्यूस हुई तो ये नेगेटिव पॉजिटिव मिलकर नेगेटिव रहेगा, तो ये पास नहीं होगा। लेकिन जब ये नेगेटिव साइकिल यहां जाएगी तो ये नेगेटिव के साथ मिलकर पॉजिटिव हो जाएगी और ये पास होगी। तो जब नेगेटिव साइकिल जाएगी तो हमारा D1 रिवर्स बाइस्ड होगा, आइडल रहेगा, D2 फॉरवर्ड बाइस्ड होगा और कंडक्ट करेगा। डन? तो इस तरीके से हमें आउटपुट में सारे पॉजिटिव और सारे नेगेटिव, और पॉजिटिव साइकिल जाएगा तो उसका पाथ ऐसा होगा, नेगेटिव जाएगा तो उसका पाथ ऐसा होगा। डायोड में एक ही डायोड कह रहा हूं, लोड में एक ही डायरेक्शन में हमें करंट मिलता रहेगा। तो हमें सारी साइकिल यहां पर मिल जाती है। याद रखना, हाफ वेव में फ्रीक्वेंसी वही रहती है, नहीं बदलती। फुल वेव में फ्रीक्वेंसी ट्वाइस हो जाती है। ये था फुल वेव रेक्टिफायर। स्टॉप कर उसको। ओके, अब लास्ट में ये चीज समझ लेने की है, एनर्जी बैंड डायग्राम होता क्या है। एनर्जी बैंड डायग्राम एक ऐसा डायग्राम है जिसमें वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड को शो किया जाता है और उनके बीच एक एनर्जी गैप रखा जाता है जिसे हम EG से डिनोट करते हैं। EG को फॉरबिडन एनर्जी गैप कहा जाता है। ठीक है? EG से ये डिसाइड होता है कि कितनी एनर्जी किसी वैलेंस इलेक्ट्रॉन को दे दी जाए ताकि वो कंडक्शन करने लग जाए, मतलब इलेक्ट्रॉन के फ्लो के लिए उसको में कितनी एनर्जी देनी है। ठीक? अब यहां पे अगर हम देखें, इंसुलेटर है, इंसुलेटर का एनर्जी गैप बहुत बड़ा होता है, कंडक्ट कराना मुश्किल होता है, तो हम कहते हैं कि EG जो होता है, इलेक्ट्रॉन एनर्जी गैप जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज्यादा होता है। जब हम इसकी बात करें कंडक्टर की, तो इसमें कंडक्शन बैंड और वैलेंस बैंड आपस में ओवरलैप्ड होते हैं, तो इसमें हमेशा करंट फ्लो होने के लिए रेडी है। डन? फिर आते हैं सेमीकंडक्टर में, एन टाइप में कंडक्शन बैंड के नियर बाई एक छोटा सा गैप होता है 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जो कि इजीली कंडक्ट करा सकता है। इसलिए हम कहते हैं कि एन टाइप में मोबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मोबिलिटी ऑफ होल से बेहतर है। तो कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आर बेटर देन कंडक्शन ऑफ होल्स। तो यहां पर जो हमारा एनर्जी गैप है, इसमें एक स्लाइटली लोअर लेवल पे एक होता है जो किसका 0.01 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और इसमें पी टाइप में 0.01 से 0.05 इलेक्ट्रॉन वोल्ट तक EG होता है। क्लियर है? अब और एक चीज खास बात याद रखना कि कंडक्शन बैंड में होल्स एग्जिस्ट नहीं करते। ठीक है? मैंने यहां पर होल्स ज्यादा दिखाया, इलेक्ट्रॉन कम दिखाया है पी टाइप में,
और यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ज्यादा और होल कम दिखाया है एन टाइप में, बट दोनों ही कंडीशन में मैंने कंडक्शन बैंड में इलेक्ट्रॉन शो किया है, कंडक्शन बैंड में होल्स नहीं होते। क्लियर है ये चीज? डेटा याद रखना, इस पे क्वेश्चन आ सकता है, सीधे बनाने को भी आ सकता है। डन। तो ये था तुम्हारा सेमीकंडक्टर वन शॉट में, जो कि हाफ एन आवर के वीडियो में कंप्लीट हो गया। 7-8 मार्क्स के लिए तुम लोग ये वीडियो अच्छे से फॉलो करो और आराम से अपनी बोर्ड की तैयारी करो। स्टॉप करो।